Hello my dear students. In my last video, I taught you about 7th and 8th group of periodic table. We have completed that topic periodic table, how to learn periodic table through tricks. Now we will study about atomic number, that is परमाणु संख्या. अब हम इस पीरियोडिक टेबल जो मैंने आपको पीरियोडिक टेबल ग्रुप वाइज लर्न करवाई थी, उससे हम परमाणु संख्या मीन्स एटॉमिक नंबर कैसे लर्न करते हैं. या तो आप डायरेक्ट लर्न कर लो कि हाइड्रोजन का इतना है, हीलियम का इतना है, लेकिन सबसे इजी भी अगर एटॉमिक नंबर कभी नहीं भूले उसके लिए आपको ये पीरियोडिक टेबल जो लाइन वाइज अगर आपको याद है तो आप एटॉमिक नंबर से आराम से लर्न कर सकते हो. कैसे लर्न करना मैंने आपको बताया था. कितनी ग्रुप होती है टोटल? 8 ग्रुप होती है. फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, फिफ्थ ग्रुप, सिक्स्थ ग्रुप, सेवेंथ ग्रुप एंड 8th group. Total 8 groups are there in periodic table. In your syllabus there are only 8 groups. हमें एटॉमिक नंबर कितने लर्न करने हैं? 20 तक एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं. मतलब ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स है जो 1 से लेकर 20 तक के बीच में आते हैं उनके एटॉमिक नंबर. मतलब हमें परमाणु संख्या उन्हीं एलिमेंट्स की लर्न करनी जो 20 तक है. उससे ज्यादा की लर्न नहीं करनी क्योंकि आपके सिलेबस में 20 एटॉमिक नंबर तक ही लर्न करने के लिए या क्वेश्चंस आते हैं उसी टॉपिक में से. तो अब देखिए कैसे लर्न करना है. सबसे पहले हमें ग्रुप्स पता होनी चाहिए. फर्स्ट ग्रुप पूछेंगे तो पूछेंगे फर्स्ट ग्रुप कौन सी होती है? हाइड्रोजन से शुरू होती है. फर्स्ट ग्रुप का जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है. एच ली ना की रब से फरियाद. तो मैंने बोला था आप एच ली ना की इतना ही याद करो तो आपके लिए क्या है? बहुत है. सेकेंड ग्रुप मैंने बोला था आपको ट्रिक याद होनी चाहिए. फर्स्ट ग्रुप की ट्रिक एच ली ना की. सेकेंड ग्रुप की ट्रिक बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए. तो बेटा BE मैं मांगे MGCA. आपको इसी लाइन तक ही याद करना है इसलिए मैंने यहाँ पे आपके टिक लगाया है. तीसरी ग्रुप हमें पता नहीं है कि तीसरे ग्रुप का एलिमेंट कौन सा होना चाहिए. तो तीसरे ग्रुप के लिए मैंने आपको तीसरी चौथी पांचवी छठी सातवीं ये एक साथ आपको सारे फर्स्ट एलिमेंट याद हो जाए उसके लिए जो मैंने ट्रिक बताई थी वो क्या बताई थी? बकनोव. इससे क्या पता चला? ब से B आ गया. थर्ड ग्रुप जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या हो गया? B. क से क्या आ गया? C. फोर्थ ग्रुप. फिफ्थ ग्रुप का क्या आ गया? न मतलब N फिर O F. ये सेवंथ ग्रुप के एलिमेंट्स हो गए ये बकनोव से. और 8th ग्रुप को मैंने आपको एज इट इज लर्न करने के लिए बोला था हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन. हीलियम नियोन आर्गन मेन आर्गन तक आपको लर्न करना. हीलियम नियोन आर्गन. अब ये तो आपकी हो गई ग्रुप्स. ऐसी कैसी आपको अगर डायरेक्टली 20 तक एटॉमिक्स नंबर अगर आप भूल जाते हो तो अगर आपको याद करना तो आपको ये पता होना चाहिए. इसकी ट्रिक हो गई फर्स्ट ग्रुप ये होती है, सेकंड ग्रुप ये होती है. ये आप एक पेपर पे बना लेना, प्रैक्टिस करना 2-3 बार इस टेबल को बनाने की. जैसे मैंने बनाई वैसी. सेकंड ग्रुप बनाई. थर्ड ग्रुप BL जा इंटेलिजेंट. ये रहा BL जा इंटेलिजेंट. आपको सिर्फ सिंबल लिखना है. काशी गए शंकर प्रभु तो काशी तक ही याद करना आपको. न्यूजीलैंड पाकिस्तान तक ही याद करना. ओल्ड स्टाइल तक ही याद करना. फिर कल बाहर आई आंटी. और 8th हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन. अब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कैसे पता चलेगा इसकी? तो आपको सबसे पहले इधर आओ. फर्स्ट एलिमेंट कौन सा? हाइड्रोजन. अगर पूछे पीरियोडिक जो टेबल है उसका फर्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है? वो हाइड्रोजन. फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन आता है इसलिए उसकी एटॉमिक नंबर भी कितनी होगी? 1. तो इसकी परमाणु संख्या कितनी हो गई? 1. तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या होती है 1. अब देखो ये मैंने जो बनाया वैसे बनाया. हाइड्रोजन के जस्ट सामने क्या आपके हीलियम है. ध्यान रखना एक पीरियोडिक टेबल की चीज ध्यान रखना. हाइड्रोजन के जस्ट सामने आपके हीलियम वाली ग्रुप आएगी. मतलब जो फर्स्ट एलिमेंट है वो. बाकी सारे नीचे है. देखो हाइड्रोजन और हीलियम एक ही लाइन में. ये एक ही लाइन में हाइड्रोजन और हीलियम है और बाकी सारे इससे नीचे. तो हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन से इधर जो क्या कोई दूसरा एलिमेंट है? यहाँ पे नहीं है. कौन सा है इधर दूसरा? हीलियम. तो हीलियम की एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या कितनी हो गई? 2. तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 और हीलियम की परमाणु संख्या मतलब एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 2. 2 के बाद में क्या आता है? 3. जैसे इधर आए हाइड्रोजन हीलियम वापस इधर की साइड में आओ. फर्स्ट हमने ये पहली वाली लाइन पूछी हमें ऐसे लाइनें पूरी करनी है. ऐसे 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 लाइनें पूरी करनी है. फर्स्ट वाली लाइन हो गई हाइड्रोजन और हीलियम. तो 1 और 2 हो गया. फिर सेकंड वाली लाइन में आओ तो 2 के बाद में क्या आता है? 3. तो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3. 3 के बाद में 4. बेरिलियम का 4. बोरोन का 5. कार्बन का 6. नाइट्रोजन का 7. ऑक्सीजन का 8.
फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। सीधा आपको, अगर आपको पीरियोडिक टेबल बनानी आती है तो आप सीधा आप डायरेक्टली एटॉमिक नंबर लर्न कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछे बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या है, पीरियोडिक टेबल बनाओ, मार्कशीट में जो भी आपकी होती है उसमें पीछे की साइड में आप थोड़ा बना के देख लो, 20 तक एलिमेंट्स की बना लो। ट्रिक्स याद है तो आराम से आप इस क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये देखो बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 5। हमें तो कितना याद करने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी कंफ्यूज होता है बोरोन कितना है, 10 है 5 कितना है। अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद है, आवर्त सारणी याद, तो आप आराम से कर लोगे। 10 तक सेकंड लाइन पूरी हो गई, 10 के बाद में क्या आता है 11, तो वापस कहाँ आएंगे इधर। तो सोडियम Na की एटॉमिक नंबर कितना हो गया 11, मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12, एल्यूमिनियम की 13, सिलिकॉन की 14। ये क्या P मतलब होता है फॉस्फोरस, इसकी कितनी है 15। 15 के बाद में क्या आता है 16, क्लोरीन की 17, आर्गन की 18, पोटेशियम की 19 और कैल्शियम की 20। बस इतने ही आपको एटॉमिक नंबर लर्न करने हैं। मतलब 20 तक सिर्फ कैल्शियम तक आपको परमाणु संख्या याद करनी है, बाकी ये जो एलिमेंट्स है उनके कुछ भी नहीं लिखना है। बस आपको यहाँ से शुरू करनी है, पहली वाली लाइन हाइड्रोजन हीलियम के जस्ट सामने, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो हीलियम का कितना हो जाएगा 2। हाइड्रोजन के नीचे लिथियम आता है, लिथियम के बाद में क्या 3 4 5 6 7 8 9 10, नियोन का कितना हो गया 10। 10 के बाद में वापस इधर आओ, क्या आ गया सोडियम का कितना हो गया 11 12 फिर 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ये आपके एटॉमिक नंबर लर्न करने के सबसे इजी वे ये होता है पीरियोडिक टेबल। कोई स्टूडेंट्स ये होते हैं, वो चाहते हैं कि नहीं हम तो डायरेक्ट सीधा याद करेंगे, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन, ऐसे भी आप याद कर सकते हो। लेकिन मैंने जिस तरीके से जिस वे में एटॉमिक नंबर लर्न किया वो यही तरीका है, क्योंकि फिर मुझे पता है आगे के एलिमेंट्स में आगे मुझे सिर्फ एक ऐड ही करते जाना है। ये एक तो ये तरीका होता है। एक आपके नंबर होता है, एक नंबर लर्न करना है 2 8 8 2 8 8 18। ये आपको एक नंबर लर्न करना होता है 2 8 8 18। ये 2 8 8 18 का मतलब क्या है, देखो समझ लो आपको पीरियोडिक टेबल पूरी बनानी है, लेकिन आपको पता है कि सोडियम जो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले ग्रुप का एलिमेंट का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पहला ग्रुप का एलिमेंट कौन सा है हाइड्रोजन 1 में अगर मैं 2 ऐड करूं 1 प्लस देखो 2, ये वाली संख्या ये डिजिट करनी है। पहले सबसे पहले 2 8 ऐड करना, फिर 8 को करना, फिर 8 को करना, फिर 18 को करना। एक ट्रिक तो ये हुई लर्न करने की, सीधा ऐसे पीरियोडिक टेबल बनाओ कर लो, या फिर आप ऐसे कर दो 1 है इसका हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 2 ऐड किया तो क्या बन गया 3, इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 3 के बाद में ये 2 को हमने ऐड कर लिया, 2 के बाद में हमें क्या जोड़ना 8, तो इधर में 3 में क्या जोड़ूंगी 8 प्लस 3 कितने हो गए 11, तो 11 हो गए। वापस एक और डिजिट 8 के बाद में क्या लिखा हो 8, 11 में अगर मैं 8 ऐड करूँ तो क्या आएगा 19, तो कितना आ गया 11 प्लस 19। नीचे मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 2 8 8 18, इधर मैं 18 जोड़ूंगी तो इसका फिर एटॉमिक नंबर कितना आ जाएगा 37। ऐसे जोड़ा जाता है। तो या तो आप सीधे ऐसे लर्न कर सकते हो, या फिर आप पहले ग्रुप का जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर याद रखो। जैसे बेरिलियम में इसका 4 है, फर्स्ट ग्रुप में तो आपको देखो इसमें है ना एक डब्बा, आपको एक डब्बा बड़ा दिख रहा है, मतलब एक्स्ट्रा दिख रहा है। सारी इन जो एलिमेंट्स है ये वाली ग्रुप्स है, इनमें से बड़ा डब्बा बड़े कौन से, एक तो ये है और एक ये है। मतलब एक्स्ट्रा जो डब्बा है उसमें आपको 2 जोड़ना है, बाकी वाले डब्बे में 2 नहीं जोड़ने। जैसे इधर मैंने 2 क्यों जोड़ा, क्योंकि इधर एक एक्स्ट्रा डब्बा था, ये एक्स्ट्रा डब्बा है, तो यहाँ पे आपको इसमें 2 आपको जोड़ना नहीं, सिर्फ एक जो फर्स्ट ग्रुप होती है उसी के लिए ही 2 8 8 18 वाला जो फॉर्मूला होता है वो काम आता है। सेकेंड ग्रुप के लिए जो बाकी जितनी भी सारी ग्रुप्स है उनके लिए जो फॉर्मूला याद काम आएगा वो आएगा 8 8 18, इसमें 2 नहीं आता। कैसे, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 4 में मैं 8 ऐड करूं तो कितना बन गया 12 में मैं 8 जोड़ूं तो कितना बन जाएगा 20। वापस बोरोन में 5 है, 5 में 8 जोड़ा 13 में 8 जोड़ेंगे, जो भी आपके आंसर आएंगे इसका कितना हो जाएगा 21। तो मुझे जो सबसे इजी वे लगता है एटॉमिक नंबर लर्न करने का वो ऐसे 1 2 3 4 इतना आप प्लस करोगे, या अगर आप प्लस कर इस मेथड को भी आप चूज कर सकते हो। ये सिर्फ 2 8 8 18 वाला जो ये सिर्फ फर्स्ट ग्रुप के लिए होता है, और 8 8 18 वाला है ये बाकी ग्रुप के लिए, ये वाला मेथड काम में आता है जितने भी वाली सारी ग्रुप है।
डिजिट बस इतनी, ये 2 8 8 18 ये नंबर याद रखना, आगे काम आएगी। ये शेल्स होती है, के एलिमेंट शेल होती है, ये आपके आगे काम आएगी, इसलिए ये नंबर याद रखना। 2 के बाद में 2 8 8 18 ये आपके इलेक्ट्रॉन्स को भरने के लिए काम में आते हैं। ये 20 एटॉमिक नंबर हुए। या तो आप इस टेबल से लर्न कर लो, या फिर कुछ स्टूडेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो आप बोलते हैं कि नहीं मैम हमें ऐसे लर्न नहीं करना, हमें तो सीधा डायरेक्टली बताओ कि किसका एटॉमिक नंबर क्या है। तो उसके लिए आप सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा होता है एटॉमिक नंबर आपके, ये इसको खत्म कर, ये मैंने साइड में लिख दिया। सबसे पहला आएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद में हीलियम। देखो अगर आपको ये पीरियोडिक टेबल से याद नहीं करना तो ऐसे याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। बाद में क्या आएगा, नियोन। फिर क्या आएगा, सोडियम, मैग्नीशियम, आपके फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर आपके पोटेशियम के, और फिर आपके क्या आ जाएगा, Ca। या तो आप इतना लंबा चौड़ा याद करो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, इतना याद करो कि इससे अच्छा तो पीरियोडिक टेबल बनाओ ना, इससे डायरेक्ट आपको लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, दिमाग में आ जाएगा। और जैसे जैसे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आपके दिमाग में छपने लग जाएगा कि इतना ही बेरिलियम है, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना आया था, 4 आया था। ये आपके एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या के बारे में बताया। जैसे ये हाइड्रोजन हो गया तो मैं बोलूंगी इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये सब क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो सबसे बेस्ट इजी वे ये ट्रिक होती है एटॉमिक नंबर लर्न करने की। आप इसको ऐसे याद करो, जैसे मैंने बताया 1 से शुरू करो, 1 2 वापस दूसरी लाइन में हो, 3 4 20 तक आप नंबर संख्या लिख दो बस। ये होती है आपकी परमाणु संख्या, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। आपके 9th क्लास में एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं एटॉमिक मास, जिसको मास नंबर भी बोलते हैं। ये होता है एटॉमिक नंबर, मतलब जो एलिमेंट है उसका नंबर क्या है, उसकी संख्या क्या है पीरियोडिक टेबल में, मतलब वो किस नंबर पे आता है, वो होता है एटॉमिक नंबर। मास नंबर जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। मतलब कि जैसे मैं हूं तो मैं, आप जैसे क्लास में कितने स्टूडेंट्स होते हैं, तो हमने समझ लो 20 तक याद की, मैंने कहा एक क्लास में 20 स्टूडेंट है, एक हीलियम नाम का स्टूडेंट है, वो उसका अटेंडेंस में रजिस्टर में कौन से नंबर पे आता है, तो हम बोलेंगे 2nd नंबर पे आता है। अब वो तो हो गया एटॉमिक नंबर, मतलब वो क्या हो गई, परमाणु संख्या, मतलब वो कौन से नंबर पर आएगी। एटॉमिक मास या मास नंबर या परमाणु द्रव्यमान, वो क्या होता है कि उसका वेट कितना, उसका वजन कितना है। तो वजन तो हम ऐसे कर नहीं सकते कि मैं बोल दूं जैसे आर्गन है तो इसका वजन कितना है, तो आप उसको देख के थोड़ी ना पता लगा सकते हैं कि वजन कितना है। मतलब उसको जो परमाणु द्रव्यमान होता है उसका वेट कितना है वो हमें लर्न करना पड़ता है। वो मैं आपको दूसरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी एटॉमिक मास को कैसे लर्न किया जाता है। कुछ ट्रिक्स भी होती है कि जिसका एटॉमिक नंबर उसको डबल कर दे तो उसका वो एटॉमिक मास बन जाता है। जैसे मैं बोलूं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास मतलब मास नंबर कितना है तो मैं बोलूंगी 4 होगा। क्यों, 2 इसका एटॉमिक नंबर है, उसको डबल कर दो तो क्या बन जाता है 4। कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिसको डबल करने पर उसका एटॉमिक नंबर बनता नहीं। मैं आपको मेन 8 या 10 एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिसके आपको एटॉमिक मास याद करने होंगे, वो बताऊंगी। सिर्फ उतने ही आपको याद करने क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ उतने में ही आता है। एटॉमिक नंबर जरूर आपको ये लर्न करनी है। आपके टॉपिक कंप्लीट हो गया एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या लर्न करने का ट्रिक्स के द्वारा। ये पीरियोडिक टेबल आपको लर्न होनी चाहिए, 9th और 10th क्लास दोनों के स्टूडेंट्स के लिए है। I hope you have understood this topic. In the next video, I will tell you about atomic mass and mass number. Thank you.